हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले विप्रो लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसका बाईबैक ऑफर जो है वो अप्रूव हो चुका है सेबी से। और ये कोई छोटा मोटा बाईबैक नहीं है, ये विप्रो का अब तक का सबसे बड़ा बाईबैक है, जिसकी कुल कीमत होने वाली है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास। और इस न्यूज के आते ही पिछले एक हफ्ते में इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल गया 10% की बढ़त। लेकिन कल यानी कि 16 अप्रैल को आई है इसके लिए एक बैड न्यूज, जिसमें पता चला कि एडवांस फिशिंग कैंपेन हुआ है कुछ अकाउंट में इसके एम्प्लॉइज के, और ये एक हैकिंग इवेंट था। और इस न्यूज की वजह से स्टॉक के प्राइस में देखने को मिली है एक जबरदस्त गिरावट, जो की थी 4.75% की 16 अप्रैल के दिन में। और इस न्यूज की वजह से इसका 52 वीक का नया हाई जो था वो बनते बनते रह गया है। और इसी के साथ 16 अप्रैल को कंपनी ने अनाउंस किया इसका Q4 का रिजल्ट, यानी कि मार्च 2019 का। और उसमें दिख रहा है ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स जो कि 9% के आसपास अप है, और साथ में ही ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगभग 38% के आसपास अप है। तो सवाल आता है कि क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए इसको बाय, सेल या फिर करना चाहिए होल्ड। तो उसके लिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न को, जानेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट के हाईलाइट को, समझेंगे इसके शेयर होल्डिंग के पैटर्न को, और साथ ही में देखेंगे डिटेल में इसके बायबैक के ऑफर को। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट विप्रो लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती इंडस्ट्री आईटी में है, और इसका जो सेक्टर है वो भी है आईटी। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,69,500 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि 16 अप्रैल 2019 को जो बंद हुई है वो ये 281 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दिया विप्रो लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने, तो आप देख सकते हैं 10 साल में जो इसका रिटर्न है वो 351.59%। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 258.77%। तो ओवरऑल में इसके 10 साल के रिटर्न को ठीक ठाक है। इसने आपके पैसों को 4.5 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, 28.22% का रिटर्न दिया विप्रो लिमिटेड ने 3 साल में। पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 53.26%। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 29.26% का रिटर्न दिया इसने। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 14.49%। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न, जहां पे इसका रिटर्न है 13.49%। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 8.89%। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं 1 मंथ में इसने दिया 7% का रिटर्न। वहीं सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 3.29%। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 2.8%, ये अप है। वहीं सेंसेक्स 0.86% अप। और ये इसका 16 अप्रैल का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है, ये 2.49%। वहीं पे सेंसेक्स 0.95% अप। अगर आप इसके हाई से इसके लो को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो डिफरेंस है वो है लगभग 4.75% का। तो ओवरऑल मैं इसके रिटर्न को कहूंगा ठीक ठाक। 10 साल में इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया, उसके बाद इसका रिटर्न जो थोड़ा बुरा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से थोड़ा ठीक रिटर्न दे रही कंपनी, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी आपको ठीक ठाक रिटर्न इससे मिल सकता है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो सबसे पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट सेल है उसमें देखने को मिली है गिरावट 0.35% के आसपास। वहीं पे इसका जो इंटरेस्ट है यानी कि कंपनी का जो डेब्ट है उसमें देखने को मिल रही है एक बहुत बड़ी बढ़त, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है 55.5% की। और उसके साथ ही इसके नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं आई है गिरावट 1.07% की। तो ओवरऑल मैं इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को कहूंगा बैड। अब बात कर लेते हैं इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में आई है एक बढ़त 8.99% की, लेकिन साथ ही में आप देख सकते हैं डेब्ट में भी आई है बढ़त। कंपनी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, लगभग 61.7% की बढ़त देखने को मिल रही है इसके इंटरेस्ट पे आउट में। लेकिन अगर आप इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वहां भी देखने को मिल रही है एक बड़ी बढ़त 37.74% की, यानी कि लगभग 38% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में। तो ओवरऑल इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एफआईएस की। तो दिसंबर 2018 में जो नंबर ऑफ एफआईएस थे वो थे 612, जो बढ़ के मार्च 2019 में हो गया 639, जो कि एक बहुत
पॉजिटिव बात है। और ये रहा इसका डिटेल में शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर की स्टेक में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, 0.01% की एक कमी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर एफआईएस की बात करें तो यहाँ एक 0.16% की बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ एक कमी देखने को मिल रही है, एक अच्छी खासी कमी 0.44% की। वहीं पे इंश्योरेंस कंपनी के स्टेक में देखने को मिल रही है बढ़त 0.1% की। और सबसे बड़ी बढ़त जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक में, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के स्टेक में, जो कि बढ़ चुका है 1.43%। दिसंबर 2018 में ये था 6.92%, जो बढ़ के हो गया 8.35% मार्च 2019 में। और अगर अदर डीआई की बात की जाए तो यहां भी देखने को मिल रही है एक सिग्निफिकेंट कमी, 1.27% से कम होकर ये हो गया है स्टेक 0.48% का, यानी कि 0.79% की कमी इसमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के अदर डीआई, म्यूचुअल फंड और प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, जिसको खरीदा है एफआईआईज ने, इंश्योरेंस कंपनी ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो ओवरऑल मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कहूंगा गुड। अब बात कर लेते हैं इसके बायबैक ऑफर के डिटेल्स के बारे में। तो नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी बायबैक करने वाली है वो है 32,30,76,923 शेयर्स, जिनका जो प्राइस कंपनी ने अनाउंस किया है वो है 325 रुपए पर शेयर। और जो ऑफर अमाउंट इस तरह से बन के सामने आ रही है वो आ रही है 10,500 करोड़ की। ऑल्दो ये 12,000 नहीं है, बट फिर भी 10,500 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा बाईबैक ऑफर है विप्रो लिमिटेड का। और अगर इसके ऑफर साइज की बात की जाए तो टोटल 5.35% शेयर जो है वो कंपनी बाईबैक करने वाली है। और इसका अभी तक कंपनी ने कोई भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया। विप्रो लिमिटेड के एक्सेप्टेंस रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 40 से 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो होना चाहिए, यानी कि हर 2 शेयर पे शायद 1 शेयर ये आपसे बाईबैक ऑफर में ले ले। सवाल आता है क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में। तो आपको अगर इसको बेचना है तो मैं कहूंगा नहीं, ये अभी सही टाइम नहीं है इसको बेचने का। और अगर आप इसको ऑलरेडी लिए हुए हैं तो अगर आप पूछेंगे होल्ड करने के बारे में तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल आपको उसको होल्ड करना चाहिए। और अगर आपको उसको फ्रेश बाई करना है तो उसके लिए भी मैं कहूंगा ओके, आप ये फ्रेश बाई कर सकते हैं इसके बाईबैक ऑफर को देखते हुए। अभी का जो करंट प्राइस 280 281 के आसपास चल रहा है, वहां से अगर आप 325 के आसपास का इसका टारगेट अगर देखते हैं तो भी 15 से 16% का रिटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके जो रिजल्ट रहा है वो एक काइंड ऑफ मिक्स्ड रहा है। वैसे जो एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट की थी उससे बेटर ही रिजल्ट है। और जो प्रेडिक्शन है इसके जून 2019 के रिजल्ट का वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके स्टॉक प्राइस में एक बढ़त देखने को मिल जाएगी और ये कहीं ना कहीं अपने बाईबैक प्राइस के आसपास ही ट्रेड करेगा आने वाले 6-7 महीनों में। तो यही मेरा वर्डिक्ट विप्रो लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। ये पे वाइंड अप पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।